मैडम हाथ मत लगाइए प्लीज। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? पेट में पाल पोस कितना बड़ा किया और मैं इसे हाथ नहीं लगा सकती। देखिए मैम, मर्डर केस है, एविडेंस हो सकता है। बाहर में जा आपके एविडेंस। दरवाजे पे कोई फोर्स एंट्री के मार्क्स नहीं है। इसका मतलब उसके पास चाबी थी या फिर उसके लिए दरवाजा खोला गया। सर जब मैं ऑफिस से अपने घर आया तो देखा मैंने उसे। नो मेलोड्रामा प्लीज। घर की चाबी किसके पास रहती है? सर एक मेरे पास और एक स्मिता के पास। और किसी के पास? प्लीज। तुम पे शक ना करने की कोई वजह नहीं छोड़ रहे हो मेरे पास। तुम मेरे रेडार पे हो। सर अभी अभी प्रवीण का फोन नरेश के घर के पास वाले एरिया में यानी कि गोरेगांव वेस्ट में एक्टिव हुआ है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करो। आओ मेरे साथ। सर चलो। लड़कियों को मोलेस्ट करता है और कहता है कुछ नहीं किया। हम सच नहीं मैं बनने के रहे थे पूरा से मुंबई आया था। उसने गोपाल के पीछे भी किया लेकिन उसने पहुंचने से पहले सब चला गया था साहब। स्मिता पर नजर रखने के लिए मैं यहाँ को आया था। उसका मेरे पीछे भी किया साहब लेकिन वो मेरे हाथों से बच गए। मारते रहो इसे तब तक जब तक सच ना बोले। लोग मैंने कैसे मारूंगा। इस केस में हमारे पास इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं लेकिन एक के भी खिलाफ हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। कुछ तो हमसे छूट रहा है। इस केस से रिलेटेड जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबके बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, लोकेशंस रीचेक करो। देखिए क्या मिलता है। कोई तो क्लू छोड़ा होगा। सर इन नरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके मुताबिक जिस दिन गोपाल का मर्डर हुआ उसी दिन वो पुणे से मुंबई आया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक टाइम ऑफ डेथ के बाद वो पुणे से मुंबई आया था। लेकिन जब नरेंद्र के घर में पूछताछ करने गए तो उसने कहा कि बेहोशी के इंजेक्शन के कारण वो दिन भर घर में पड़ा हुआ था सर। इनफैक्ट जब हम उसको मिलने गए थे तो वो बेहोशी की हालत में ही था। तेरे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। तेरे मोबाइल की लोकेशन जहाँ गोपाल का मर्डर हुआ वहां की थी। और यही नहीं, नरेश के घर पे भी तेरा मोबाइल एक्टिव था जहाँ स्मिता का मर्डर हुआ। क्या कर रहा था? क्यों किया ये सब? पैसों के लालच में। और कौन करवा रहा था ये सब? कमाल का खेल रचाया आपने। गीता जी, अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि आपका पर्दाफाश हो चुका है। अब आप सच सच बताइए, इससे पहले कि जो आपके प्रति मेरी सहानुभूति थी वो नफरत में बदल जाए या मेरे सब्र का बांध टूट जाए, सच सच बता दीजिए। मैं नहीं चाहती थी कि स्मिता और नरेश की शादी हो क्योंकि नरेश हमारी जात का नहीं है, ना ही हमारी बराबरी का है। लेकिन स्मिता नरेश से बहुत प्यार करती थी और गोपाल भी उसको सपोर्ट कर रहा था। मैं किसी तरह इस शादी को रोकना चाहती थी। स्मिता को तो मैं फिर भी पटा लेती लेकिन गोपाल वो रास्ते में आ रहा था। फिर उस दिन मैंने गोपाल और नरेंद्र की बातें सुन ली। अरे स्मिता का स्कूल है ना, उससे 10वीं का मार्कशीट निकालना था। नरेंद्र मेरा पुराना दोस्त है। मैंने उससे बात की। प्लान को मजबूत करने के लिए अमोल और तुषार की माँ जो हमेशा बीमारी रहती है उसके खाने में कुछ सड़ा मिला दिया। उससे उसको फूड पॉइजनिंग हो गई और वो चल बसी। उसका इल्जाम उन्होंने हम पे लगाया। तुम लोग इधर जहरीला खाना बेचते हो क्या? या कोई खाना नहीं खिलेगा? तेरी वजह से अगर मेरे आई को कुछ हुआ ना तेरी जान ले लूंगा, समझा? फिर उसके बाद हमदर्दी देने मैं उनके घर गई। वो दोनों तो घर पर नहीं थे लेकिन मुझे उनका फ़ोन मिल गया जो हड़बड़ी में गिर गया था। मैंने उसको उठा लिया। फिर प्रवीण पैरोल से जेल से बाहर निकला। उसने नरेंद्र पे अटैक किया जो मुझे नरेंद्र ने बताया। प्रवीण तुम्हारा एड्रेस लेके गया है। मैं समझ गई थी कि प्रवीण मुंबई हमारे पीछे ज़रूर आएगा, तो मैंने नरेंद्र को मुंबई बुला लिया और उसके फ़ोन से गोपाल को कॉल कर लिया और उसको खंडर में बुला लिया मार्कशीट लेने के लिए। नरेंद्र उठा रे, मानुस यार।
तब नरेंद्र और मैंने गोपाल की हत्या कर दी। गोपाल की मौत के बाद स्मिता की शादी टल गई। लेकिन स्मिता का कत्ल, वो तो तुम्हारी बेटी थी। बदनसीब थी बेचारी। नरेंद्र मेरे पास पैसे लेने आया था, तब उसने हम दोनों को साथ देख लिया, हमारी बातें भी सुन ली। भाई तूने मामा को मारा? और उसने हाय तौबा मचा दी कि वो पुलिस के पास शिकायत कर देगी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। नरेंद्र ने ऐसे उसके सिर पे वार किया जिससे वो बेहोश हो गई। मैंने सोचा कि सारी फसाद की जड़ तो नरेश है, उसे क्यों बख्श दें। स्मिता के पास नरेश के घर की चाबी रहती है। नरेंद्र ने स्मिता को गाड़ी में लिटा दिया और सुबह सुबह जब नरेश चला गया, उसकी हत्या कर दी। हमें विश्वास था कि ये सारा शक प्रवीण पे जाएगा, और वैसे ही हुआ। अगर गोपाल और स्मिता दोनों जिद नहीं करते ना, तो आज वो जिंदा होते। जिद उनकी नहीं, जिद तुम्हारी थी। तुम्हारी जिद ने तुम्हारे ही परिवार को खत्म करवा दिया। सच बताऊं, तुम्हें जितनी सजा मिले उतनी कम। अरे देवा, क्या हुआ मेरे लाडू को? अरे मामा, अरे बाबा ये तो जल गया है। ए गीता ताई, नौकरी है, नौकरी है। मामा। अगर पानी में हाथ डाल, पानी में हाथ डाल। मामा, क्या करती है रे? तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है रे। अरे क्या तुम दोनों शोर मचा रहे हो? अब क्या हुआ मेरे बच्चे को? आई कुछ नहीं, वो जरा चटका लग गया। तो चटका? कितना बड़ा चटका लगा है? पर तुझे जरूरत क्या थी? मैं बना देती। नादू से पाला है रे तुझे। मैंने तेरे आई नहीं, तेरे को कुछ खरोच भी आती है ना। हमको बड़ा दर्द होता है। तू चल दवाई लगा, चल चल आजा, चल चल दवाई लगा। ए गीता ताई, ए स्मिता, अरे लवकर। गीता ताई खुश खबर है। हाँ? अब से हमें इस घर का भाड़ा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर अब हमारे नाम पे है। ये क्या? हे देवा, रानी, धन्यवाद। अब सब ठीक हो जाएगा ताई, कोई टेंशन नहीं। मामा, ये मालिक के नाम की जगह मेरा नाम क्यों है? तू ही तो इस घर की असली मालकिन है। हम दोनों का तेरे सिवा और है ही कौन? मेरी तो कोई औलाद नहीं है, होती भी तो तेरे जैसे नहीं हो सकती थी। तू ही मेरे लिए मेरी बेटी है, और मेरा बेटा भी तो है ना? शायद बच्ची से हो नहीं पाएगा। इनका कोई बेटा नहीं है क्या अंतिम क्रिया के लिए? मैं ही इनका बेटा हूँ, और ये हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकम् न चैनं क्लेदयन्ति आपो विशोषयति मारुतम्। क्या करिए स्मिता? अरे आई, मुझे पता है कि पहली रोटी गौ माता को जाती है, तो मैं मजाक कर रही थी।
और चेक कर रही थी कि आपको अपनी रोज की लाइन याद है या नहीं है। आई तो मजाक उड़ाती है तो बदमाश। ए संतोष, टिफिन उतार। ताई, ये ले 1500 रुपये, टिफिन का है। अरे ताई गिन तो ले। तूने गिन लिए ना? अच्छा सुन, 300 रुपये दे। क्यों? अरे लेते वक्त गिनती नहीं और देते वक्त गिनती। ए कंजूस ताई, चल 300 रुपये दे। अरे पार्टी करने का है हमको। अरे पर किस बात की पार्टी? अरे वो अपना बॉयज हॉस्टल है ना, वहाँ पे 50 टिफिन का ऑर्डर फिक्स हुआ है। अरे वाह। ए स्मिता, बोल क्या खाएगी तू? मामा भांजी कुल्फी हो जाए। नहीं नहीं, कुल्फी नहीं खाएगी तू। पिछली बार कुल्फी खा के बीमार हो गई थी तू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आई भी लेते। चलो। अरे किधर जा रहे तुम दोनों? अच्छा मेरे लिए भी लेते आना। अरे अभी आई को काम में हेल्प करवा रही हूँ ना, तो वो हो जाएगा, फिर मिलते हैं ना। अरे हाँ पक्का बाबा, आज मिल लूंगी, बस थोड़ी देर। स्मिता आई अब किससे बात कर रही है चुप चुप के? आई अब मेरी फ्रेंड का फोन था, वो बोल रही थी कि आज एक्स्ट्रा क्लास है ना, तो आने में लेट हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, होने दे लेट। एक्स्ट्रा क्लास के बाद पिक्चर भी देख के आना, ठीक है? हाँ अब लेट नहीं हो जाएगा मामा? क्यों होगा, किसको फिक्र है? और ऐसा भी तेरा वो बॉयफ्रेंड है ना, वो देख नरेश, हाँ वो तेरे को क्लास भी ले जाएगा, उसके बाद पिक्चर भी दिखा के लाएगा, है ना? तो रिश्ता भी पक्का हो गया है, अब क्या चुप चुप के मिलना? भाई शर्म आती है। ए बेटा, इस शर्म ही तो अपनी तहजीब है। जाओ एंजॉय करो, जाओ, वो इंतजार कर रहा है। ताई, कितनी प्यारी लड़की है ना हमारी। आजकल के बच्चे माँ बाप की परवाह तक नहीं करते हैं, इसको शर्म आती है लड़के से मिलने में। और नरेश भी खूब चांगला मुलगा है, अपन इन दोनों की शादी लगा देते हैं जल्दी। पर पता नहीं कैसे विदा करूंगी मैं इसको, इसके बगैर तो मैं। भाई तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो सोचना, हमने कभी सोचा था कि स्मिता की ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा? मैं तो लगा था कि शायद उसकी ज़िंदगी फिर से दोबारा, खैर बाकी लड़कियों की तरह उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशहाली आई है। गीता, ए गीता, तुम दोनों भाई बहन, तुम दोनों ने हमारे पेट पे लात मारी है। क्या पकी जा रही है? ताई मैं बताता हूँ क्या बकरी है। वो जो ऑर्डर हमें मिला है ना, वो पहले इन लोगों को मिला था, लेकिन स्टूडेंट लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेंट किया क्योंकि ये लोग खाने में सोडा मिलाते हैं, इसलिए वो ऑर्डर हमको मिला है। मिला नहीं है, छीन लिया है। खतरनाक हो तुम्हारा। जुबान संभाल के बात कर, वरना एक लापा दूंगी। एक तो हमारा ऑर्डर चुराती है, ऊपर से साड़ी बन रही है। हाथ उठा के तो देख, निकाल यहाँ से। तेरे बाप की जगह है। तेरी बाप पे मत जा तू, वरना दिखा दूंगी मैं तुझे। ये छोड़ना ताई, इन घटिया लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ देख लूंगा तुम दोनों बहन भाइयों को मैं। मेरा धंधा छीना ना, बताता हूँ तेरे को मैं। तेरे से जो बने कर लेना। तू देख अभी। चल प्रतीक्षा, चिंता मत कर तू, ऐसा प्लान है ना मेरे पास। बॉयज़ हॉस्टल तो कैन के भागड़े पर जो भीड़ लगती है ना, कोई भी नहीं आएगा। देख तू क्या करता हूँ मैं। अच्छा सुन, हाँ वो ये अमोल और तुषार के घर देते आना, उनकी आई बीमार है, तो टाइम पे देके आना। पुरानी ग्राहक है हमारे। हो ताई। ओ गोपाल बाबू, हाँ आंटो थोड़ी डाल देना। आंटो आंटो। क्या ढूंढ रही है स्मिता? कुछ खो गया है क्या? अरे आई, वो ना मेरी 10th की मार्कशीट, एक जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, तो उनको ओरिजिनल चाहिए और वो मिल नहीं रही है। कहीं कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। अरे आई, पूरा घर 10 बार छान मारा। मुझे लगता है कि मुझे ना पुणे जाना पड़ेगा और वहाँ स्कूल से ओरिजिनल अप्लाई करना पड़ेगा। कोई नहीं जाएगा पुणे। लेकिन आई, मैंने कहा ना, पुणे से हमारा रिश्ता टूट चुका है। देख पर आई, मुझे अच्छी जॉब मिल रही है और मुझे वो जॉब करती है। मैं जाऊंगी पुणे। कहा ना कोई नहीं जाएगा पुणे।
ताई क्या कर रही है तू? बच्ची हो, मैं समझाता हूँ उसे। इसकी जुबान पे दोबारा मैं फोनी का नाम सुना ना तो खैर नहीं है इसकी। नहीं आएगा, तू जा अभी यहाँ से। शांति से बैठ। अच्छा बैठ इधर। अब बता क्या प्रॉब्लम है? मामा, मैंने एक बहुत अच्छी जॉब के लिए अप्लाई किया है। नरेश की कंपनी है पर उनको ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। अब मामा आप ही सोचो ना कि नरेश की कंपनी है, हम लोग साथ में काम करेंगे, हमारा फ्यूचर, हमारा ग्रोथ। का नाम सुन के देख, तू चिंता मत करना, मैं हूं ना, करता हूँ कुछ जुगाड़। तो भी बात करता हूँ। हेलो नरेंद्र भाऊ। अरे गोपाल भाऊ, उठे आए, कितने वर्ष झाले, कैसे हो तुम लोग? हम सब बढ़िया है, तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी हमको। स्मिता का स्कूल है ना, उससे 10वीं का मार्कशीट निकालना था। तुम एड्रेस भेजो, समझो काम हो गया। हाँ तो वो हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए, मैं आपको मुंबई का एड्रेस भेजता हूँ। चलो, जो काम हो गया, अब हंसना यार। थैंक यू मामा। अरे क्या कर रहे हो? ए अमोल, दिमाग खराब हो गया क्या? कोई नहीं रोकेगा हमको। साला तुम लोग इधर जहरीला खाना बेचते हो क्या? या कोई खाना नहीं खिलेगा? भाई बहनों को बेवकूफ बनाते हैं लोग। ये तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ डालूंगा, समझ में रखना। सुन तो के पैसे हमें की तबीयत खराब हुई है, फुटबॉल नहीं हुए उन्हें, बंद करो सब, बंद करो। सुन, तेरी वजह से अगर मेरे आई को कुछ हुआ ना, तेरी जान ले लूंगा, समझा? अरे पर और किसी की कंप्लेंट नहीं आई है। कंप्लेंट चाहिए इनको। और अगर मेरे आई को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम दोनों का सर फोड़ दूंगा, समझे? शांत रहे, शांत रहे। ये उनको कोई गलतफहमी हुई होगी, उनकी आई की बात है तो इमोशनल हो गए होंगे। संतोष चल, हाथ बटा, दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। वो लोग हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। अरे सुन सुन सुन, देख भरोसा रख मुझ पे, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं जाके ना उनकी आई से बात करूंगी, काजी ना पकड़ूं, ये ना। अमोल, तुषार, कोणी आहे घरी? आंटी घर पे कोई नहीं है। अमोल अंकल की आई बहुत बीमार हो गई थी, उनको हॉस्पिटल लेके गए। एम्बुलेंस आई थी इतनी बड़ी। हेलो, हाँ नरेंद्र बाबू। हेलो गोपाल भाऊ, स्मिता के पुराने स्कूल में मार्कशीट की अप्लाई कर दी है। धन्यवाद बाबू। आते ही भिजवाता हूँ ना। हाँ वो एड्रेस मिला क्या आपको? हाँ हाँ मिल गया है, मार्कशीट जैसे ही आएगी वैसे ही कॉल करता हूँ। धन्यवाद दादा। बताओ गोपाल का एड्रेस साले, बताओ गोपाल का एड्रेस, बता दे साले, बताओ गोपाल का एड्रेस कहाँ है, बता साले, नहीं तो मार दूंगा तुझे। बताता हूँ, वो एड्रेस मेरे मोबाइल में है। बस बस, वेट। सरप्राइज। अरे वाह, थैंक यू। थैंक यू आई। किससे बात कर रही है? अरे वो गोपाल को उसका फोन बंद लग रहा, तो लगा ना फोन। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. बंद आ रहा है। कहाँ गया होगा मामा? मामा मैंने आसपास सब जगह देख लिया, पर मामा नहीं मिले। अच्छी टेंशन में लगी है। चल साथ चल के ढूंढते हैं उसे, ऐसे तो कभी जाता नहीं है वो। जब मैं भी आती हूँ। पर तेरा बर्थडे, वो सब जाने दो, मामा को ढूंढते हैं। हाँ चल चल। बाबा, गोपाल, गोपाल बाबा भाई, ये इनको देखा है क्या?
इसको देखा है क्या आपने? नहीं। आई मामा कहीं दिख नहीं रहे और उनका फोन भी बंद आ रहा है। आई मुझे डर लग रहा है। आई घबराने को नहीं है ना। मामा कहीं दिख नहीं रहे, रात भी बहुत हो गई अब। मामा पहले से कभी नहीं, इतना लेट तो कभी नहीं होता उसको। उसका फोन भी बंद नहीं रहता कभी ऐसे। अगर सुबह तक मामा नहीं आते हैं हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। कहीं मामा के साथ कुछ गलत। नहीं, चुप चुप बोल नरेश, ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत सोच। अब चल स्मिता, हम घर चलते हैं। नरेश तू भी घर चला जा, गोपाल आ जाएगा, उसको कुछ नहीं हुआ है। चल स्मिता, चल चल। आइए सर, इस तरफ। बॉडी को सबसे पहले तुमने देखा था? जी सर, और देखते मैंने आपको कॉल किया सर। पक्का? हाँ सर, पक्का। इधर ही रुकना, जाना नहीं कहीं। जी सर। इसका कत्ल कल रात को ही हो चुका है, खून अभी पूरी तरह से जमा नहीं। सर, जिस किसी ने मारा है बहुत बेरहमी से मारा है। बात सुनो, इसे किसी ने आइडेंटिफाई किया? जी नहीं, हम तो यहाँ से है नहीं सर, और यहाँ का कोई लोकल आदमी भी नहीं है। अरे कोई तो लोकल कोऑर्डिनेटर होगा जिसने शूट अरेंज किया है। हाँ है ना सर, वो कहाँ है? वो बाहर। सावन, सर। बात करो उससे। देखो और गायकवाड़, सर, आसपास का एरिया अच्छे से सर्च कराओ, देखो कोई आइडेंटिफिकेशन मिलती है क्या इसकी। फॉरेंसिक टीम को भी इन्फॉर्म करो। राइट सर। बॉडी का पंचनामा कराओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। वॉलेट और एक आइडेंटिटी प्रूफ मिला है सर। गोपाल दाम्बे इसी का लगता है। हाँ सर। फेस भी मैच हो रहा है। सावन, इस एड्रेस पे जाके इन्फॉर्म करो और वहाँ जो कोई भी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाओ। राइट सर। आज तेरा जन्मदिन है ना, तू ऐसा नहीं कर सकता मामा। मामा ये क्या तू ऐसे बोल रहे? मामा बोल ना कुछ। देखिए, कल रात कुछ लोगों ने इनका खून कर दिया। नहीं नहीं गोपाल। अरे ये तो क्या हो गया? आप लोगों का दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके भाई के हत्यारों को सजा मिले, आपको हमारी मदद करनी होगी। आई बाबा के गुजर जाने के बाद मैंने ही पाल पोस के उसको बड़ा किया था। भाई नहीं था वो, मेरा बेटा था। देखिए, संभालिए अपने आप को। लेकिन हम कैसे रहेंगे तेरे बिना? मुझे लगता है नहीं माँ बेटी इस वक्त किसी भी तरह की स्टेटमेंट देने की हालत में है। एक काम करो सर, आस पड़ोस में पूछताछ करो, शायद उनसे कुछ पता चले गोपाल के बारे में। राइट सर। सर, कुछ दिन पहले गोपाल मामा का जगन से झगड़ा हुआ था और जगन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। समोसी, जल्दी चलो उधर, गोपाल मामा करारा हो गया। हाय देवा, क्या बोल रहे तू? चल मैं आ रही। ए, चल चल चल। ए चलना रे, उठ जा, वो बता रहा है। हां जाई, मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ पूछ रहा था तो। ए, मैंने तेरी बीवी का बस ख्याल रखा है। ये पता है ना, ये सब गैर कानूनी सब। 3 साल पहले तो तू अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया था, तब गोपाल ने संभाला उसे, वरना भूखी मर जाती तेरी बीवी। 1 हफ्ते पहले तो तू आया है, दारू के अड्डे पे पड़ा रहता है, गोपाल को बोलता है। पर इतना मर्द है ना तू, तो अपनी बीवी का ख्याल रखना सीख, फिर दिखाना अपनी मर्दांगी। चल गोपाल। तेरे में